इस वीडियो में हम कोटेशन पर आधारित जो सवाल आते हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए लेख्य साध्य हमने 9 बताया था पिछले वीडियो में। तो लेख्य साध्य कौन 9 थे? जो है पौध की उत्संगनी, कुंभिका, बंध, बहल, श्याव, शर्करा, कर्दम, क्लिष्ट, ये 9 जो है वो लेख्य साध्य थे। इसमें से हमने बताया था पौध की कफज होता है और क्लिष्ट लास्ट वाला रक्तज होता है और बाकी सब सन्निपातज होते हैं। तो इसमें जो इस 9 में से कोटेशन जो है 4 का बहुत महत्वपूर्ण है, उसी 4 का कोटेशन मैंने लिखा है। पहले तो पोथकी के बारे में पूछता है, जिसको मॉडर्न में ट्रैकोमा कहते हैं। तो वो पूछ देगा स्राविण्य कंडुरा गुरुवो रक्त सरसप सन्निभा, ये किसका कोटेशन है? इसका अर्थ होता है स्राविण्य, मतलब स्राविण्य का मतलब बहुत एक्सेसिव सेक्रीशन, कंडुरा मतलब खुजली, और उसके बाद रक्त सरसप सन्निभा मतलब लाल सरसों के आभा की समान जो है कौन सा होता है, ये किसका लक्षण है? तो ये पोथकी का है। कोटेशन आप याद कर लीजिएगा, श्राविण्य कंडुरा गुरुवो रक्त सरसप सन्निभा। श्राविण्य कंडुरा गुरुवो रक्त सरसप सन्निभा किसका कोटेशन है? तो आपको बताना है ट्रैकोमा का है ये, या पोथकी का है। ठीक है। फिर उसके बाद उत्संगनी में जो कोटेशन पूछेगा, उसमें पूछेगा, जो कि उत्संगनी को आप जानते हैं चैलेजियन भी बोलते हैं, उसमें पूछेगा अभ्यंतरमुखी वाह उत्संगे अधो वर्तमनश्च, ये किसका कोटेशन है? अभ्यंतरमुखी वाह उत्संगे अधो वर्तमनश्च, ये किसका कोटेशन है? तो वहाँ पर आपको बताना है ये उत्संगनी का कोटेशन है। अर्थात ऐसी पीड़िका जिसका मुख इनर आईलिड की तरफ हो तथा आईलिड बाहर की ओर उभरी हो तथा उसका जो इन्फ्लेमेशन हो वो आईलिड के बाहर हो। कुंभिक पीड़िका, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल स्टाई और इंटरनल हार्डियोलम। इसमें पूछेगा आपको कोटेशन ऐसे आएगा, कुंभिक बीज प्रतिमा पीड़िका। कुंभिक बीज प्रतिमा पीड़िका किसके लिए आया है? तो वो आपको कुंभी के बीज के स्वरूप उत्पन्न होने वाली पीड़िका को कुंभिक पीड़िका कहते हैं। तो ये कुंभिक पीड़िका का कोटेशन है। चौथा अगर इसमें आएगा तो वर्त्म शर्करा का आएगा। वर्त्म शर्करा, शर्करा का मतलब जैसे चीनी होता है, तो मतलब चीनी कैसा होता है? ग्रेनुलर होता है। तो ये ग्रेनुलर ट्रैकोमा है। क्या है? ग्रेनुलर ट्रैकोमा है। इसमें पूछ देगा सुसूक्ष्म, सुसूक्ष्म माने छोटे छोटे, सुसूक्ष्म अभी घनाभि अभिसमृता पीड़िका, ये किसका कोटेशन है? तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा वर्त्म शर्करा का है, जिसे ग्रेनुलर ट्रैकोमा कहते हैं। छोटी छोटी घनी पीड़िकाओं से व्याप्त, ये किसका लक्षण है? तो ये वर्त्म शर्करा का लक्षण है। ये लेख्य में ये 4 कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साध्य के बारे में पूछ सकता है। भेद्य साध्य में कौन से हैं? अंजन लगन विष भेजो। तो अंजन लगन विष भेजो ये भेद्य साध्य, माने इसमें इंसिजन लगाते हैं। तो अंजन में अंजनामिका, तो अंजनामिका क्या है? एक्सटर्नल हार्डियोलम है। तो इसमें कोटेशन देगा आपको दाह तोदवती ताम्रा पीड़िका वर्त्म संभवा, ये किसके लिए आया है? तो इसका अर्थ होता है दाह सुईवत पीड़ा ताम्रवर्ण की वर्त्म प्रदेश में उत्पन्न होने वाली पीड़िका। इसका अर्थ होता है उत्पन्न होने वाली पीड़िका को क्या कहते हैं? अंजनामिका कहते हैं। ये क्या होता है? रक्तज होता है। दाह तोदवती ताम्रा पीड़िका वर्त्म संभवा, ये किसके लिए आया है कोटेशन? तो आप वहाँ पर लगाएंगे अंजनामिका के लिए। इसका मतलब क्या होता है? दाह सुईवत पीड़ा ताम्रवर्ण की वर्त्म प्रदेश में उत्पन्न होने वाली पीड़िका को अंजनामिका कहते हैं। फिर लगन का माने चैलेजियन, चैलेजियन का बहुत इंपॉर्टेंट, इसका कोटेशन आपको दे देगा अपाक कठिन स्थूलो
ग्रंथि वर्त्म भवो अरुजः सकंडुह पिच्छिल कोल प्रमाणो लगणस्तु सह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अपाक कठिन स्थूलो ग्रंथि वर्त्म भवो अरुजः सकंडुह पिच्छिल कोल प्रमाणो लगणस्तु सह। इसका अर्थ क्या होता है? अपाक मने पाक रहित, कठिन मने हार्ड, स्थूल मने स्थूल आकृत की ग्रंथि जो वर्त में प्रदेश में होती है, अरुजह माने जिसमें रुझा नहीं होता, पेन नहीं होता, सकंडू माने खुजली ज़्यादा होती है, पिच्छिल होते हैं, पिच्छिल, और कोल प्रमाणो लगणस्तु। कोल प्रमाण मतलब बेर, कोल मतलब किसके लिए आया? छोटे बेर के लिए कोल मतलब बेर होता है। कोल के प्रमाण की जो है, तो इसमें ये कोल प्रमाण जो है आप याद रखिएगा कि पाक रहित, कठिन, स्थूलाकृत, पीड़ा रहित, कष्ट युक्त, पिच्छिल, छोटे बेर के प्रमाण की ग्रंथि को लगण कहते हैं। दूसरा पूछ सकता है विश्वतर्म का। विश्वतर्म का मतलब क्या होता है? मृणाल। मृणाल मतलब जो कमल का पर्याय है, तो कमल के जो तना देखेंगे तो उसमें जो मृणाल होता है उसी को कहते हैं। तो उसमें परफोरेशन होता है, बहुत ज़्यादा परफोरेशन होता है, और जो सूक्ष्म सूक्ष्म छेद होते हैं और फूला फूला होता है कमल का तना, जिसको मृणाल कहते हैं। तो उसी के समान, तो इसका कोटेशन है क्या? बहुभी सूक्ष्म छिद्र, बहुभी सूक्ष्म छिद्र, शोथ युक्त बहुभी सूक्ष्म छिद्र, मतलब शोथ के साथ इन्फ्लेमेशन के साथ। जैसे वो मृणाल क्या होता है, लगता है फूला फूला, दबाने पर पिलपिला रहता है, तो फूला फूला रहेगा और उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो उसी तरह ये विश्वतर्म मने, विश्व का मतलब होता है मृणाल, तो ये उसी से इसको लिया गया है। ये आपका मॉडर्न में जेंथो लेस्मा से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। फिर शुष्का अर्श, जो क्रॉनिक फॉर्म ऑफ जो है पैपिलरी ट्रैकोमा है उसके लिए है। तो दीर्घा अंकुर खरह स्तब्धो दारुणो वर्त्म संभव है। लंबे अंकुर सूक्ष्म खर स्तब्ध अति कष्टदायक विकार को शुष्का अर्श कहते हैं। तो ये कोटेशन पूछ सकता है। मैंने वही कोटेशन लिखा है जो पूछे जाते हैं। फिर अर्शोवतर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यवारु बीज प्रतिमा पीड़िका मंद वेदना, इसको याद करना है आपको। ककड़ी के बीज के आकार की मंद वेदना युक्त पीड़िका कौन सी होती है? तो अर्शोवतर्म होती है। ये भी जो है वेरी फॉर्म ऑफ ट्रैकोमा है ही है, अर्शोवतर्म भी। तो एवारु बीज प्रतिमा पीड़िका मंद वेदना, ककड़ी या खीरा के बीज के आकार की मंद वेदना युक्त पीड़िका को अर्शोवतर्म कहते हैं। फिर पूछेगा अक्लिन्नवतर्म का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस्य धौतिन संबंध्यन्ते पुनः पुनः, माने जो बार बार धोने के बाद भी अपना संबंध बना ले, उसको कौन सा कहते हैं? अक्लिन्नवतर्म कहते हैं। अक्लिन्नवतर्म ये क्या होता है? एक होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी, एक होता है इन्फ्लेमेटरी ब्लीफराइटिस और नॉन इन्फ्लेमेटरी ब्लीफराइटिस। तो जो नॉन इन्फ्लेमेटरी ब्लीफराइटिस होता है वो अक्लिन्नवतर्म होता है, सन्निपातज होता है, जबकि क्लिन्न जो है क्या होता है? कफज होता है। तो यस्य धौतिन संबंध्यन्ते पुनः पुनः, जो बार बार धोने के बाद भी संबंध बना ले, वो कौन सी है? अक्लिन्नवतर्म। और पश्चमकोप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वात अतप अनल द्वेषी पश्चमकोप से उच्चते, वात अतप अनल द्वेषी पश्चमकोप से उच्चते, मतलब जो वायु धूप अग्नि का सहन नहीं कर सकता, उस कौन सी वतर्मगत व्याधि से पीड़ित होगा? तो वह है पश्चमकोप। और पश्चमकोप क्या होता है? याप्य होता है। पश्चमकोप ही केवल वतर्मगत में याप्य होता है।
तो मैंने बताया था अंजन लगन विष भेजो, शुष्का अर्सो वतर्मो अर्बुद छेदो, क्लिन्ना क्लिन्ना असस्तकृत याप्य पश्म कोप। ये याद रखिए पूरा कोटेशन, तभी मजा आएगा। नहीं तो ऐसे आप बनाते रहे कोटेशन अभिनाव अबलल सबलल, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको एकदम फ्लो में याद रहेगा, तभी परीक्षा में इतना समय नहीं मिलता है कि आप जो है कोड को डिकोड कर सकें। वहाँ पर 30 सेकंड 40 सेकंड 45 सेकंड में आपको आंसर हल करने होते हैं, तो वहाँ पर इतने कोड आपके दिमाग में चलते हैं कि वो नहीं हो पाता है। इस नाते मैं जो बता रहा हूँ एकदम वही करिए। अंजन लगन विष भेजो, शुष्का अर्सो वतर्मा अर्बुद छेदो, क्लिन्ना क्लिन्न संस्कृत याप्य पश्म को। ऐसे याद रखेंगे तो आप खट दे सवाल कर लेंगे। अब जैसे मैंने कोटेशन जो बताया है, जैसे अंजनामिका का है, दाह तोदवती ताम्रा पीड़िका वतर्म संभवा, ये इसको इसी तरह याद करिए। दाह तोदवती ताम्रा पीड़िका वतर्म संभवा, ऐसी पीड़िका जिसमें दाह हो, तोद हो और ताम्रवर्ण की पीड़िका हो, वो कौन सी होगी? अंजनामिका होगी। फिर पूछेगा लगन, तो उसके लिए आपको याद रहना चाहिए अपाक कठिन स्थूलो ग्रंथि वतर्म भवो अरुजह। इसको इसी तरह याद कर, अपाक कठिन स्थूलो ग्रंथि वतर्म भवो अरुजह, सकंडु पिछिल कोल प्रमाणो लगणस्तु सह। ये लगन का है, चलेजियान का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। अपाक है, जो पाक नहीं हो, कठिन हो, स्थूल हो, स्थूलाकृत हो, ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जो वतर्म भवो अरुजय, जो वतर्म में होती है और पेनलेस हो, सकंडू उसमें जो है खुजली हो, पिछिल हो, कोल प्रमाण की हो, वो कौन सी होती है? लगन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वतर्म, विश्वतर्म में क्या है? ये मृणाल के समान होता है, बहुभी सूक्ष्म छिद्रो है। शुष्कार्षो क्या है? दीर्घो अंकुरः खरः स्तब्धो दारुणो वर्त्म संभव है। इसको इसी तरह याद रखिए। दीर्घ अंकुरो, दीर्घ अंकुर जिसके हों वो शुष्कार्ष ही होगा, जिसके अंकुर दीर्घ होंगे। खरह होगा वो भी शुष्कार्ष होगा। स्तब्ध होगा, दारुण होगा माने कठिन से वो जो है ठीक होगा। इसी नाते ना इसका शुष्का अर्सो वतर्मा अर्बुद छेदो, ये वो शुष्का अर्थ में तो वो आता है। तो दीर्घांकुर खर स्तब्धो दारुणो वर्त्म संभव किसका है? शुष्का अर्थ का है। एवारु बीज प्रतिमा पीड़िका मंद वेदना, एवारु बीज प्रतिमा पीड़िका मंद वेदना किसका है? अर्सोवतर्म का है। खीरे के बीज के आकार के समान मंद वेदना युक्त पीड़िका को कौन सी पीड़िका कहा जाता है? कौन सा अवतर्मगत रोग है? तो अर्सोवतर्मगत रोग है। तो ये आपको याद होना चाहिए। एक चीज आपको बता दें, चलेजियान जो होता है वो आईलिड, आँख की जो पलक होती है उसमें डीप टिश्यू के अंदर, डीप टिश्यू के अंदर जो है होता है, क्योंकि इसमें जो है जो ग्लैंड होती है, आयल ग्लैंड जो होती है आयल ग्लैंड, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, तो ये डेप्थ में लेके होता है। और जबकि जो स्टाई होता है या हार्डियोलम होता है वो जो है आईलैश, जहाँ आईलैश फॉलिकल होते हैं, अर्थात आईलिड और आईलैश के जंक्शन पे जो होता है वो स्टाई होता है या हार्डियोलम होता है। जबकि चलेजियान वो ऊपर होगा, आईलिड के मार्जिन पे नहीं होगा, वो ऊपर होगा और डीप होगा, डीप टिश्यू में होगा, और उससे ज़्यादा स्टाई से या हार्डियोलम से ज़्यादा उभार होगा उसमें जो है। ठीक है, ये जो है बेसिक डिफरेंस है इसमें। और जो एक बीमारी होती है ट्रैकोमा, ये एक बैक्टीरिया होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड माने STD मतलब इन्फेक्शियस हाईली कंटाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इसमें। तो चलेजियान एक्सटर्नल स्टाई और इंटरनल स्टाई, इंटरनल स्टाई जो होगा वो आईलिड के अंदर होगा, आईलिड के, उसका मुख आईलिड के अंदर होगा,
और जबकि एक्सटर्नल जो होगा उसका मुख जो है बाहर की ओर होगा, माने स्किन की तरफ होगा। तो ये बेसिक इसमें है। विश्वतर जो है जैंथोलेस्मा है। पश्म कोप व्याप्य है क्योंकि ये ट्रैकियासिस है, उसको अगर आप काटोगे, उसमें काटोगे तो फिर जो है फिर बाल को काटोगे तो फिर बढ़ जाएगा, इस नाते पश्म कोप व्याप्य है। असाध्य वर्तमगत रोग जो है वातहत, निमेषो, शोणिता, अर्शो, असाध्य, तीन ही हैं। दो इसमें वातज हैं, एक रक्तज है। अब अगर असाध्य में आपको वातहत वतर्म से अगर सवाल वो कोटेशन देता है तो वो इस तरह देगा, विमुक्त संधि निश्चेष्ट वर्तर्म यस्य न मिल्यते। मतलब ऐसा डिजीज जिसमें संधि जो है से आईलिड मालूम होगा संधि से अलग हो गई है, अपंग हो गई है, आईलिड से अलग हो गई है, आईलिड से निश्चेष्ट माने चेष्टा रहित हो गई है। वर्त में यस्य न मिलते, और जो है वर्त में जो है आईलिड मिलता नहीं, एक दूसरे में आके मिलता नहीं है। तो पटोसिस में भी होता है ये, उसमें जो है 2/3 कंट्रोल होता है ऊपर का, 2/3 से 2/3 जो है जो बल्बर कंजक्टिवा का जो पोर्शन है, नॉर्मली जो है हमारा 1/3 ऊपर से कवर होता है और 1/3 नीचे से कवर होता है, और 1/3 हमें दिखाई देता है। लेकिन जब 1/3 ऊपर से मैंने 2/3 कवर कर ले, और विमुक्त का मतलब होता है पैरालाइज हो जाना। सीधी सी बात आप जानिए कि विमुक्त का मतलब जो है, आप कब समझेंगे कि आपका कंट्रोल खत्म हो गया तो विमुक्त हो गया, कोई चीज़ कंट्रोल आपका खत्म हो गया तो विमुक्त हो गया, सीधी सी बात। चेष्टा रहित हो गया मतलब आप अपनी नर्व से उसको उठा नहीं पा रहे हैं। निश्चेष्ट वर्त में यस्य न मिल लेते, और दोनों वर्त में आपस में मिलेंगे नहीं, हल्का सा लगेगा खुला हुआ है और पलक गिरी रहेगी। इस कंडीशन को बोलते हैं पटोसिस बोलते हैं। और ये दो रोगों में हो सकता है, क्योंकि सेवेंथ जो क्रेनियल नर्व होती है वो एक मसल्स होती है आर्बिकुलरिस पल्पेब्रम, उसको सप्लाई करती है, जो कि उसको नीचे गिराने का काम करती है और ब्लिंकिंग का काम कंट्रोल करती है। वॉल्यूटरी इनवॉल्यूटरी कंट्रोल दोनों होता है उसमें। तो जब ये मसल्स में जो है पैरालाइज हो जाएगी तो फिर क्या होगा, मसल्स जहाँ गिरी पड़ी है तो गिरी रहेगी, वो कंट्रोल खत्म हो गया ऊपर नीचे गिराने का, तो विमुक्त हो जाएगा। और एक डिजीज से और को रिलेट कर सकते हैं, लैग ऑफ थैलमस से। लैग ऑफ थैलमस में हमेशा पलक खुला रहता है, क्योंकि एबनॉर्मल क्लोजिंग ऑफ आईलिड लैग ऑफ थैलमस होता है ये। तो ये दो डिजीज से इसका कोरिलेशन होता है। जैसा कि इसके जो श्लोक से स्पष्ट है, विमुक्त संधि निश्चेष्ट। भाई अगर पैरालाइज हो जाएगा तो लगेगा यार ये अलग हो गया है, निश्चेष्ट हो गया, चेष्टा रहित हो गया। वर्त में यस्य न मिल लेते, और दोनों वर्त में मिल नहीं रहा है। अब पटोसिस में क्या होता है, गिरता तो है लेकिन पूरा कंप्लीट आइज नहीं क्लोज हो जाता है। पटोसिस में कंप्लीट आइज क्लोज हो जाता है। हाँ, हो सकता है अगर इन्फ्लेमेशन भी हो जाए, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो पूरा क्लोज हो जाएगा। नॉर्मली 2/3 तक गिर जाता है वो आईलिड, तो हल्का सा खुला रहेगा लेकिन गिरी रहेगी, तो वो पटोसिस होता है। और यही कंडीशन यही होता है लैग ऑफ थैलमस में भी, हमेशा पलक खुले रहेंगे। उसके भी एबनॉर्मल क्लोजिंग ऑफ आईलिड होती है, लैग ऑफ थैलमस होता है। और फिर अगर निमेष से पूछेगा तो निमेष के भी श्लोक से स्पष्ट है। आप देखिए, निमेषणी शिरा वायु, निमेषणी ही शिरा वायु प्रविष्टो वर्त्म संश्रया। माने जो निमेषणी जो शिरा है, अर्थात जो नर्व है, जो वायु को, निमेषणी जो पलक को, निमेष माने पलक होता है, निमेष माने पलक को जो सिरा है, नर्व है जो उसको सप्लाई देती है, उसमें प्रविष्ट जब कर जाती है कौन, वायु प्रविष्ट कर जाती है। निमेषणी शिरा में जब वायु प्रविष्ट कर जाती है, जो कि वर्त्म के अंतर्गत रहती है कौन, निमेषणी शिरा, तो क्या होता है, चालयत्यति वर्तमानी निमेष स गतो मत है। मतलब तो वर्त में जो है इर्रेगुलर जो है, इरेगुलर क्लोजिंग ओपनिंग, इरेगुलर माने कंट्रोल्ड नहीं होगा, तो वो चाल्यत्यति वर्तमानी, मतलब जैसे लगेगा कि जैसे वो बल्ब नहीं होता है जो शादी वादी में कभी झिल 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 करते हैं, उस तरह जो है निमेष तो कभी अनकंट्रोल हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, एक मसल्स होती है लिविएटर पल्पेब्रम,
लिविएटर पल्पेब्रल, ये मसल्स वीक हो जाती है। ये क्यों हो जाती है? लिविएटर पल्पेब्रस सुपेरियोरिस, ये जो मसल्स का पूरा नाम है लिविएटर पल्पेब्रल सुपेरियोरिस, तो इसको थर्ड नर्व सप्लाई करती है, मतलब ऑक्यूलोमोटर। तो ये पलक को ऊपर उठाने का काम करती है। तो जब इसमें जो है, आप सोचो जब इसमें पैरालिसिस हो जाएगा तो क्या होगा? हमेशा बंदर रहेगा, ऊपर उठेगा ही नहीं, हमेशा नीचे ही गिरा रहेगा। तो ये जो है निमेश, ये भी जो है थर्ड नर्व की पैल्सी है। अब वातहत व टर्म जो है से दो डिजीज को रिलेट कर सकते हैं, एक सेवेंथ नर्व पैल्सी, लेग ऑफ थैलमस से। लेग ऑफ थैलमस का मतलब डिफिनीशन क्या होता है? एबनॉर्मल क्लोजिंग ऑफ आईलिड कॉल्ड लेग ऑफ थैलमस। और इसमें जो है पटोसिस में जो है, जो नॉर्मली हमारी 1/3 आई होती है उसको कंट्रोल करता है। जब उससे ज़्यादा नीचे आ जाए 2/3 के करीब, तो वो जो है वो सेवेंथ नर्व के पैल्सी से होती है, जो कि एक मसल्स होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको हम लोग कहते हैं आँख मारने वाली मसल्स। ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपका, अगर इसमें पूछेगा इस पोर्शन में जो है, इसमें आ जाएगा कि भाई साध्य में बताइए। तो हमने साध्य में इम्पॉर्टेंट तो बता दिए थे, लेकिन अब हम कुछ जो है इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है उनको भी हम चर्चा कर लेते हैं, कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं। साध्य पोत की कुंभिका बंद बहल श्याव सर का करदम क्लिष्ट लेख्य, यही तो है, हमने कहा एक फ्लो में याद रखिए। साध्य पोत की उत्संगनी कुंभिका बंद बहल श्याव सर का करदम क्लिष्ट लेख्य। तो ये जो है, तो उसके बाद फिर दूसरी लाइन क्या है? क्लिन्न अक्लिन्न असंस्कृत याप्य पश्म को। तो क्लिन्न का मतलब होता है अरुजम वायत शूनम, मतलब क्लिन्न में बताया ये कफज होता है, हमने बता दिया पहले ही। अरुजम का मतलब क्या होता है? पेनलेस होगा। वायत शूनम माने बाहर जो है इसमें इन्फ्लेमेशन होगा। अंत क्लिन्नम, और अंदर जो है क्लिन्न होगा, माने गीला होगा। अंदर आईलिड के अंदर गीला और बाहर जो है सूजन होगी, और जो है पेन विदाउट पेन के होगा। तो इस तरह के क्लिन्नम। स्त्रवत्यपि मतलब बहुत ज़्यादा जो है स्त्राव होगा, सेक्रीशन। तो वो कौन सा होता है? क्लिन्नवतर्म होता है। तो पूछेगा अरुजम वायत शूनम माने पेनलेस हो और वाह में सूजन ज़्यादा हो। अंत क्लिन्नम स्रवत्यपि माने अंत में अंदर जो है आईलिड के अंदर क्लिन्न हो, गीला हो और बहुत ज़्यादा स्राव हो। तो कौन सा है? तो क्लिन्नवतर्म बता रहा है। उसके बाद एक हमने उसमें छूटा था बंध। वर्त बंध में क्या होता है? न समम छादयेत अच्छी बंध, मतलब क्या हुआ? सवर्तमन, मतलब जब सम्यक रूप से आईलिड छादेत माने जो एक दूसरे से आच्छादित नहीं करती हैं, मिलती नहीं है, तो क्या हो गया? वर्तम बंध हो गया। न समम छादेद मतलब समान रूप से एक दूसरे से आच्छादित नहीं करती, एक दूसरे से आईलिड आके मिलती नहीं है। अक्षी बंध सवर्तमन माने आईलिड आपके अच्छी में समान रूप से आके नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ड्यू टू ब्लीफराइटिस, बहुत ज़्यादा आपको जो है आईलिड का सूजन है, इस वजह से नहीं होता है। बहल में क्या बताया? बहल में जो है हमने बताया, जो बहल का ये है कोटेशन। तो बहल में हमने बताया समंत सवर्णाभि समाभिष्ट, मतलब जिसका अंत समान हो, ऐसी पीड़िका जिसका अंत समान हो, सवर्णाभि जिसका कलर समान हो, समाभिष्ट जिसकी आभा समान हो और ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल चैलेजियन। वही बहल है। बहल मतलब ज़्यादा। स्याव का मतलब क्या है? स्याव का मतलब जो आईलिड बाहर और अंदर दोनों की तरफ काला या स्याव हो जाए। वाह तो अंतश्च स्याव है, माने जो बाहर भी काला हो अंदर भी काला हो, वो स्याव है, अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस। करदम का मतलब होता है कीचड़, मोटा। करदम का मतलब कीचड़ और मोटा। तो ये नॉन अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस है। ब्लीफराइटिस में क्रस्ट भी बनते हैं। आपको बताऊं, जैसे ब्लीफराइटिस क्या होता है? ब्लीफराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है आँख की जो है पलक और जहाँ जो है जाके जुड़ता है आईलिड से, वहाँ पे क्रस्ट बन जाते हैं, क्रस्ट बन जाते हैं।
जैसे वो होता है ना, जब आपको कीचड़ पड़ जाते हैं तो क्रस्ट चिपक जाता है, तो उस तरह क्रस्ट बन जाते हैं उसमें, कंजक्टिवाइटिस होगी, इन्फ्लेमेशन भी होगा, रेडनेस भी होगी। तो वो जो है क्या होता है, ब्लेफराइटिस होता है। ब्लेफराइटिस का डिफिनीशन क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड, उसमें क्रस्ट भी बनता है। तो उसी में बताया कि अगर अंदर बाहर जो है काला पड़ जाए तो वो क्या है, स्याव है, या स्याव कलर का हो जाए, साइनोज्ड हो जाए अर्थात काला पड़ जाए, तो अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में ही तो होगा उस, तो वो स्याव हो जाता है, स्याव। अब करदम में क्या है कि जो है एकदम मोटा हो जाता है, कीचड़ जैसा हो जाता है, तो ये भी ब्लेफराइटिस है, नॉन अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस है। नॉन अल्सरेटिव में अल्सर तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो है मोटा और कीचड़ जैसा हो जाता है इसमें। उसके बाद क्लिष्ट में जो देता है, पूछ देता है, ताम्र यद वर्तम सममेव च, माने पहले ताम्र वर्ण का रहेगा, फिर अचानक अकस्मात रक्त वर्ण का हो जाएगा। ताम्रम यद वर्तम समम एव च, मतलब पहले ताम्र वर्ण, अकस्मातम भवेत रक्तम, और अकस्मात जो है रक्त वर्ण का हो जाएगा। पहले आईलिड की ऐसे रहेगी, ताम्र वर्ण की रहेगी, और अचानक जो है वो रक्त वर्ण की हो जाएगी, तो उस अकस्मातम भवेत रक्त वर्णम, तो वो हो जाता है एंजियोन्यूरेटिक ईडिमा में। ऐसी कंडीशन देखी जाती है जब एंजियो मीन्स ब्लड वेसल्स, और न्यूरेटिक ईडिमा जब होती है, तो इसमें अचानक जो है, पहले तो शुरू में जो है मालूम होगा कि ताम्र वर्ण का है, मन हल्का हल्का ताम्र वर्ण का रेडनेस रहेगी वर्त में, आईलिड में, अचानक फिर वो जो है रक्तवर्ण का हो जाए, तो ये आपका क्लिष्ट है। तो इसमें श्लोक में भी आ गया, रक्तवर्ण अचानक हो जाता है। ठीक है, तो ये था